हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके ब्यूटीफुल से चैनल माँ सारथी क्लासेस पर। और आज हम लोग क्लास 10th की रिप्रोडक्शन चैप्टर में आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया था। टेस्टिस जो होता है स्क्रॉटल सैक में होता है। और क्या, टेस्टिस जिस तरीके से एक स्पेशल तरीके के मसल से बना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्टोस मसल। टेस्टिस जो होता है और क्या बात बताया था मैंने, टेस्टिस स्क्रॉटल सैक के वॉल से जुड़ा हुआ होता है एक स्पेशल टाइप के मसल से जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्यूबर्निकुलम कहते हैं। एक और चीज़ मैंने बताया था, टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस ये बिलो आवर बॉडी होता है या फिर और इट इज एट डिसेंड पार्ट ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी के नीचे होता है, स्क्रॉटल सैक जो होता है ना, टेस्टिस, वो बॉडी के थोड़ा सा नीचे होता है। जल्दी से आप लोग लाइफ से जल्दी जुड़िए, जल्दी से। तो स्क्रॉटल सैक के अंदर टेस्टिस होता है। कभी ये सोचते हो कि ये क्यों स्क्रॉटल सैक बॉडी से नीचे क्यों होता है? बिकॉज 2 और 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन बॉडी is required for sperm formation। यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए। यही रीज़न होता है कि आपका टेस्टिस जो होता है सो बॉडी से नीचे की ओर होता है। मगर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए तो ये होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए बॉडी से, मगर ओवम के प्रोडक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है। वो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबको ये आ गया है ना, क्या होता है, क्यों होता है स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस बॉडी से नीचे की ओर क्यों होता है? क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चलो, तो आज जो है ना, आज हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। जल्दी से जल्दी आप लोग ऑनलाइन लाइव आइए, तो जल्दी से जल्दी आइए। सारे लोग आ गए? सारे लोग आ गए ना? चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल डेप्थ में जाकर किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? टेस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रॉटल सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों स्क्रॉटल सैक के अंदर प्रेजेंट होता है और स्क्रॉटल सैक क्यों नीचे होता है बॉडी से? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है? चलो, अच्छी बात है। देखो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है। ये टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया ताकि आप इजीली समझ पाओ, ठीक है। अब देखिए, सारे लोग आ गए ना?
तो देखिए टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस का भी अपना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। क्या होता है? टेस्टिस हैज़ इट्स ओन प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, तो देखिए टेस्टिस जो होता है ना उसका 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसका। कितना प्रोटेक्टिव लेयर होता है टेस्टिस का? 3। तो बता सकता है कौन कौन सा होता है? ये है सबसे आउटर, सबसे बाहर का लेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई बता सकता है जल्दी से लाइव चैट में? तो सबसे आउटर वाले प्रोटेक्टिव कवरिंग को, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वैजिनलिस। क्या कहते हैं सबसे आउटर वाले कवरिंग को, प्रोटेक्टिव लेयर को? ट्यूनिका वैजिनलिस। ठीक है, अब देखिए सिंपल यही समझो कि जिस तरह आपके फ़ोन के डिस्प्ले के टच के प्रोटेक्शन के लिए टेम्पर ग्लास आप लोग यूज़ करते हो, ठीक उसी तरह टेस्टिस के प्रोटेक्शन के लिए उसके 3 प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। तो सबसे पहला वाला और सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है? आउटर। सबसे पहला लेयर कौन सा? ट्यूनिका वैजिनलिस। क्या होता है? ट्यूनिका वैजिनलिस। अब देखिए उसके बाद आता है ये मिडिल वाला लेयर। कौन सा लेयर है ये? मिडिल लेयर। और इस मिडिल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्जीनिया। क्या कहते हैं इसको? मिडिल वाले लेयर को ट्यूनिका एल्जीनिया। तो देखिए मिडिल लेयर उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्जीनिया। और जो सबसे तीसरा यानी सबसे अंदर वाला प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इनर वाले को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। चलिए फिर से रिकॉल करिए, एक बार जल्दी से रिकॉल करिए तो आप लोग। सबसे आउटर लेयर जो होता है स्पर्म का टेस्टिस का प्रोटेक्टिव लेयर, सबसे बाहर का आउटर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? ट्यूनिका वैजिनलिस। मिडिल वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्जीनिया। और सबसे इनर वाले प्रोटेक्टिव लेयर को टेस्टिस के क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से। आज बड़ा लिख रहा हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। चलो ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, ये तो आप लोग जान गए कि जो टेस्टिस होता है उसका 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सबसे बाहर वाले को क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैजिनलिस। बीच वाले को ट्यूनिका एल्जीनिया। और सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। ठीक है ना? चलिए अब देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग लिखते चलना, क्योंकि आज मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो आप लोग, अब देखो टेस्टिस के अंदर ये वाले जो कंपार्टमेंट बॉक्स की तरह ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। क्या है ये क्या है? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। क्या है ये? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। और ये कितने होते हैं? 250 के करीब होते हैं नंबर में। कितने होते हैं? 250 इन नंबर होते हैं ये। ठीक है ना? अब देखिए अब इस टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो देखो ये डॉटेड दिख रहा है ना आप लोगों को,
इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना होता है, 2 से 3 होता है प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में। ध्यान से सुनो मेरी बात, टेस्टिकुलर लॉब्यूल एक टेस्टिस में, ध्यान से सुनो, ये एक टेस्टिस में, टेस्टिस 2 होते हैं नंबर में, तो एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है। अब देखिए, अब उन 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सारे के सारे, सभी के सभी 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो कोई पूछेगा कि एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आखिर होता कहाँ पर है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में। अब देखिए टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितना होता है नंबर में, 250 होता है, ठीक है। और प्रत्येक में कितना है, 2 से 3 होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो आप मान लेंगे कि 3 होता है, तो उसको 3 से गुना कर दो, तो एक टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, ठीक है। अब देखो मेरी बात, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्मेशन ऑकर्स, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए एक बार शुरू से रिकॉल करते हैं। टेस्टिस में कितने प्रोटेक्टिव लेयर, 3। कौन कौन से, सबसे बाहर वाले को ट्यूनिका वेजिनलिस, मिडिल वाले को ट्यूनिका एल्जीनिया, और सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वैस्क्युलरिस, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, 250, और उन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल संख्या में नंबर में कितने होते हैं, 250 प्रत्येक टेस्टिस में, ईच टेस्टिस में, एक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं, हर एक टेस्टिस के हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, एक एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता क्या है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलती लिख दी, TUBULE होता है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होकर, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वेट, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म के फॉर्मेशन होने के बाद स्पर्म टेस्टिकुलर लॉब्यूल से जाता है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये 2 पैरेलल लाइन जो है एक रास्ते की तरह, पैसेज की तरह जो है यहाँ पे जाता है, ठीक है। देखो आप लोग सिंपल इस पे समझो, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये स्पर्म कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। और इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, क्या कहते हैं उस जगह को हम लोग, ट्यूब्यूलर रेक्टाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर रेक्टाई। और ये जो ट्यूब्यूलर रेक्टाई होता है ना, इसका नेचर सिलिएटेड होता है। क्या होता है ये, सिलिएटेड इन नेचर, यानी कि सिलिएटेड इन नेचर का मतलब देखो, इसी वाले स्ट्रक्चर को उठा के मैं यहाँ लाता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, ये है टेस्टिकुलर लॉब्यूल,
और ये क्या है, ये क्या है, ट्यूबुलर रेक्टाई। अब देखो इस ट्यूबुलर रेक्टाई में ऐसे ऐसे बाहर की ओर स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं क्या, सीलिया। और ये सीलिया क्या करता है, क्या करता है सीलिया, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, यानी कि ये स्पर्म को मूव कराने में मदद करता है। कौन, ट्यूबुलर रेक्टाई, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ट्यूबुलर रेक्टाई में पहुंचा, ये रेक्टाई क्या किया, इसको मूव करेगा, धक्का देगा आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पे स्पर्म पहुंचने के बाद, उसके बाद इस वाले एरिया में आएगा स्पर्म। कहाँ आएगा उसके बाद, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आएगा। और इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, इस एरिया को हम लोग कहते हैं रेटेटेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटेटेस्टिस। एक्चुअली में यहाँ पे होता है म्यूकस। क्या होता है यहाँ पे, म्यूकस होता है। अब देखिए ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो होता है ना, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। मतलब कि स्पर्म जैसे आप लोग मूव करते हो, चलते फिरते हो, खेलते कूदते दौड़ते हो, तो आप लोग को थकान होती है, भूख लगता है, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वही ये स्पर्म को क्या करता है, ये म्यूकस खाना देता है। और ये म्यूकस होता कहाँ पर है, रेटेटेस्टिस में। अब देखो अब स्पर्म को खाना भी मिल गया, अब स्पर्म एकदम इनर्जेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद वो स्पर्म रेटेटेस्टिस से आगे बढ़ेगा, उसके बाद इस वाले एरिया में आएगा, किस एरिया में, इस वाले एरिया में आएगा। और इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं क्या, वैसा एफेरेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस वाले एरिया को हम लोग, वैसा एफेरेंसिया। इसका भी काम यही है स्पर्म को मूव कराना आगे की ओर, ठीक है। वैसा एफेरेंसिया में आने के बाद स्पर्म जाता है इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, इपिडाइडेमिस, इपिडाइडेमिस। बस इपिडाइडेमिस में आ गया स्पर्म। इसके आगे की कहानी जो है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी इसके आगे की कहानी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सारे चीज़ों की है, जिनको हम लोग कल के क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग लें उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग शुरू से एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। टेस्टिस के प्रोटेक्टिव लेयरिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे बाहर वाले को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनलिस, बीच वाले को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्जीनिया, और सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। अब देखिए, अब टेस्टिस के अंदर एक कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या कहते हैं उन कंपार्टमेंट्स को हम लोग, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और ये कितने होते हैं संख्या में, 250 के करीब होते हैं। अब देखिए, अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना होता है, 2 से 3 होता है संख्या में। मतलब ये देखो, ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है और इस एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब देखिए,
स्पर्म फॉर्म होने के बाद कहाँ आता है, इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर रेक्टाई। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर रेक्टाई। और ये ट्यूब्यूलर रेक्टाई कैसा होता है, सिलिएटेड इन नेचर होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसे ऐसे बाहर की ओर एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीलिया। और सीलिया क्या कहता है, करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, आपके स्पर्म को आगे की ओर मूव कराने में मदद करता है। अब देखिए ट्यूबुलर रेक्टाई से आगे बढ़ता है, उसके बाद स्पर्म कहाँ आता है, रेटे टेस्टिस में। कहाँ आता है, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस का नेचर कैसा होता है, म्यूकस इसके अंदर होता है, यानी म्यूकोइडल नेचर का होता है। इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। और ये म्यूकस क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, आपके स्पर्म को भोजन देता है, नरिशमेंट देता है। उसके बाद ये स्पर्म कहाँ आता है, वैसा एफेरेंसिया, यानी यहाँ पर वैसा एफेरेंसिया का भी सेम काम है, मूवमेंट कराना है स्पर्म की आगे की ओर। और वैसा एफेरेंसिया के बाद स्पर्म कहाँ जाता है, इपीडाइडेमिस में। अब देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं, इपीडाइडेमिस जो होता है सो 3 टाइप का होता है, मैं लिख देता हूँ। इपीडाइडेमिस का 3 टाइप होता है। पहला होता है कापुट इपीडाइडेमिस, दूसरा होता है कॉर्पस इपीडाइडेमिस, और तीसरा होता है काउडा इपीडाइडेमिस। ये जो इपीडाइडेमिस होता है इसका 3 भाग होता है, जिसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर है ना। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का, उसके बाद कहाँ गया वो, ट्यूबुलर रेक्टाई में गया। ट्यूबुलर रेक्टाई से कहाँ जाएगा, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वैसा एफेरेंसिया में। और वैसा एफेरेंसिया से कहाँ जाएगा, इपीडाइडेमिस में। इपीडाइडेमिस का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट। पहला कौन सा, कापुट इपीडाइडेमिस, दूसरा कॉर्पस इपीडाइडेमिस, और तीसरा और आखिरी क्या होता है, काउडा इपीडाइडेमिस। तो जल्दी हम लोग अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। आपका जो डाउट होगा अगर लाइव चैट में आपने पूछ लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पूछ पाए हो तो लाइव चैट के बाद आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो कोरोना से बच के रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।